साथियों, आज हम राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी लेंगे। राजपूत शब्द जो है संस्कृत के राजपुत्र का लौकिक रूप माना जाता है। ऐसा नहीं है कि राजपुत्र शब्द नया है। मौर्य युगीन आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र, महाकवि कालिदास के नाटकों, हर्षकालीन बाण भट्ट के हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि राजपूत शब्द काफी प्राचीनता लिए हुए है। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ के सभी शासक जो थे क्षत्रिय कहलाते थे। अतः जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आक्रमण के बाद होने लगा था। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। इस संबंध में प्रमुख मत निम्नांकित हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड का सिद्धांत। साथियों, 12वीं शताब्दी में एक महान साहित्यकार हुए हैं कवि चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के समकालीन थे। उनके मित्र थे, उनके दरबारी विद्वान थे। कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बतलाई है। रासों के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, सोलंकी या चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार और चौहान, इन चारों वंशों को ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से उत्पन्न किए थे। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड और उनके जीवनी लेखक सर विलियम क्रूक ने इस मत का प्रयोग राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के संबंध में किया है। उनका मानना है कि यज्ञ द्वारा उपयुक्त चारों वंशों को शुद्ध करके भारतीय समाज में मिलाया गया होगा। आज अग्निकुंड जैसे कपोल कल्पित सिद्धांत को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज एकमात्र भारतीय इतिहासकार
डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय बताया है। डॉक्टर ओझा जी का मानना है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशधर हैं। प्राचीन भारत में सभी शासकों को क्षत्रिय ही कहा जाता था। उनके इस मत का समर्थन चिंतामणि वैद्य नामक इतिहासकार ने भी किया है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विदेशी उत्पत्ति का मत भी प्रचलित है। इस मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कर्नल टोड ने राजपूतों को शक सीथियन जाति का वंशज माना है। टोड ने शकों और राजपूत जाति के रीति रिवाजों में साम्यता के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया। टोड के मत का समर्थन उनके जीवनीकार विलियम क्रुक ने भी किया है। लेकिन इस मत को स्वीकार करने से ये आपत्ति होती है कि जिस तरह के रीति रिवाज टोड शकों में मानते हैं, उस तरह के रीति रिवाज राजपूतों में शकों के आगमन से पहले ही व्याप्त थे। अतः स्वतः ही इस मत का खंडन हो जाता है। वी.ए. स्मिथ नामक विद्वान ने राजपूतों को यूची जाति की भांति गुर्जर और हूण जातियों का वंशज माना है और उनका मानना है कि राजपूतों का उदय इन्हीं जातियों से हुआ। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर जाति का वंशज माना है। उनके अनुसार हूणों का गुर्जरों से निकट संबंध था, अतः ये दोनों जातियां विदेशी थी। भंडारकर ने कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न भी माना है। अपने मत की पुष्टि के लिए वो बिजोलिया शिलालेख का सहारा लेते हैं। कुहिल राजपूतों की उत्पत्ति भी भंडारकर ने नागर ब्राह्मणों से मानी है। कुछ अन्य इतिहासकार भी राजपूतों को ब्राह्मण मानते हैं। यद्यपि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में काफी विवाद है, लेकिन सभी इतिहासकारों के मतों का अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में राजपूत आरंभ में कोई जाति नहीं थी। राजपूत का शाब्दिक अर्थ ही राजा का पुत्र होता है। अतः प्राचीन काल में जितने भी शासक हुए हैं उन्हें राजपूत ही कहा गया होगा।
जैसे ही मुसलमानों का भारत में आगमन होता है, राजपूत वंश पतन की ओर चले जाते हैं, सामंतीय जीवन आरंभ कर देते हैं और यही राजपुत्र शब्द बाद में राजपूत बनकर रह जाता है। अतः राजपूत जाति के रूप में व्यापक रूप से 14वीं शताब्दी की देन मानी जाती है। धन्यवाद।